जो लोग मेरे साथ थोड़े लंबे समय से जुड़े हैं, वो ये बात जानते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले मैंने कई सारे नेताओं की पत्री पढ़ी थी। उस समय ये बात कही जा रही थी कि भाजपा शायद पूर्ण बहुमत से ना वापस आ सके। ये बात कही जा रही थी कि जो लोग भाजपा को बाहर से समर्थन देंगे, वो इस शर्त पे देंगे कि श्री नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री ना बनाए जाएं। ये बातें हो रही थीं कि शायद श्री नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ममता बनर्जी का नाम आ रहा था, राहुल गांधी जी के विषय में लोग पूछ रहे थे। मैंने सबकी पत्री उस समय एनालाइज की थी और उसी समय आपको बता दिया था कि 2019 में मोदी जी का आना पक्का था। मैंने एक बात तब ये कही थी जो उस समय कोई मानने को राजी नहीं था कि मोदी जी लौटेंगे तो ज़रूर, और मैंने ये कहा था कि 2019 में वो 2014 के मुकाबले और ज़्यादा मजबूत होंगे। छोड़ दीजिए कि उनको बाहर से समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी कि श्री नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बनेंगे या कोई भी उनको अपनी पोजीशन से हटा पाएगा। मैंने कहा था कि मोदी जी लौटेंगे और 2014 के मुकाबले 2019 में और भी ज़्यादा मजबूत और ताकतवर होंगे। ये तो हो गई 5 साल पुरानी बात। अब हम आ गए हैं 2024 में, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि भाजपा मजबूत है, मगर फिर भी मुझे बहुत लोगों का फ़ोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि ज़रा देख के बताइए कि कौन जीतने वाला है। तो चलिए देखते हैं। अब ये तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह पत्री कितनी मजबूत है। शायद मॉडर्न इंडिया में इतनी मजबूत पत्री राजनीति के क्षेत्र में हमने नहीं देखी है आज तक। मैं बहुत गहराई में इसको एनालाइज नहीं करूंगा क्योंकि मैं कई बार कर चुका हूं। जब भी स्टेट के इलेक्शंस होते थे, मैं मोदी जी की पत्री को आधार बना के प्रेडिक्शंस करता था। मैं यही आपको बताना चाहूंगा कि ये पत्री जो है मंगल के लगन की पत्री है। मंगल इनके लग्नेश हैं, मंगल इनके बहुत ज़्यादा पावरफुल प्लैनेट हैं, मंगल इनके लगन में बैठे हुए हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? 2014 और 2019 का जो चुनाव हुआ था, उसमें महादशा जो थी, जिस ग्रह के कंट्रोल में दोनों चुनाव हुए मोदी जी की पत्री में, वो ग्रह थे चंद्र। अब चंद्र इनकी पत्री के लिए बहुत ज़्यादा सहायक हैं, हम सब जानते हैं। मंगल के लगन के लिए चंद्र बहुत फेवरेबल होते हैं, मगर चंद्र कितने भी फेवरेबल हो जाएं, मंगल से ज़्यादा फेवरेबल नहीं हो सकते हैं। मैं फिर ये बात आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि 2024 का जो चुनाव होगा मोदी जी की पत्री में, वो मंगल की महादशा में होगा। इस समय मोदी जी के मंगल की महादशा चल रही है। इतना पावरफुल पीरियड उनके जीवन में ना तो कभी आया है, ना कभी आएगा। मंगल की महादशा है, उनकी जीत तो निश्चित है और बहुत बड़ी जीत होगी, बहुत 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 बड़ी जीत होगी। 2019 के मुकाबले 2024 में मोदी जी और भी ज़्यादा पावरफुल होंगे इस चुनाव के बाद। अंतर्दशा शनि की है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, और प्रति अंतर्दशा बुध की है। अब इस लगन के लिए बुध फेवरेबल प्लैनेट नहीं माने जाते हैं, इसलिए जो भी बातें हो रही हैं कि 400 पार करेंगे, 450 पार करेंगे, पता नहीं कितना पार करेंगे, शायद वो लक्ष्य ये पूरा ना कर पाए, क्योंकि अंतर्दशा दिखा रही है कि संघर्ष होगा, प्रति अंतर्दशा दिखा रही है कि उम्मीद से कम प्रदर्शन होगा। मंगल, क्योंकि मंगल की महादशा है, मैं आपको यह बता सकता हूं कि 2024 में 2019 के मुकाबले मोदी जी और भी ज्यादा मजबूत और भी ज्यादा ताकतवर पाए जाएंगे इस चुनाव के बाद। राहुल गांधी जी की पत्री भी मैंने कई बार देखी है। 2019 के बाद मैंने ये भी कह दिया था कि 2019 के चुनाव से पहले मैंने ये कह दिया था कि उनको राजनीति में बहुत ज़्यादा शौक नहीं है और बेहतर यही होगा कि वो इस क्षेत्र को छोड़ के कहीं और चले जाएं, कुछ और करें। उन्होंने पिछले 5 सालों में प्रयास तो बहुत किया है, उन्होंने संघर्ष भी किया है, मगर सच्चाई तो यह है कि उनका मन इस क्षेत्र में नहीं है। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में प्रयास करें जहां पे आपका मन ही ना हो, तो सफलता कहां से मिलेगी आपको? मैं उनकी पत्री को एनालाइज करने का समय अभी नहीं लूंगा, क्योंकि मैं साफ जानता हूं कि अगर चंद्र में मोदी जी को नहीं हरा पाए ये लोग, तो मंगल में तो कोई संभावना ही नहीं है।
दूर दूर से कोई संभावना नहीं है कि मोदी जी को हराया जा सकता है। ये 400 का आंकड़ा शायद पार ना हो, जितनी उनकी उम्मीद है उससे थोड़ा कम जरूर होंगे, मगर जो उनकी ताकत थी राजनीति के क्षेत्र में, जो उनकी पोजीशन थी, जो उनका स्टेटस था, जो उनका प्रभाव था, 2024 में 2019 के मुकाबले ज्यादा होगा। मोदी जी को हराना असंभव है, चाहे कुछ हो जाए या ना हो, आएगा तो मोदी ही।